नाम नवल किशोर खंडेलवाल। काम चांदनी चौक में जूलर का काम। साइबर ठग ने खेला ठगी का बड़ा खेल। एक कॉल पर भेजा 3 लाख का हार। शातिर ठग का अकाउंट पर वार। एक झटके में जूलर को किया कंगाल। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। अगर आप इस खबर को सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो इस खबर को पूरा देखकर ही उठे। आइए अब आपको वो कहानी सुनाते हैं जिसे आपका जानना जरूरी है। जूलर नवल किशोर खंडेलवाल चांदनी चौक के कूचा महाजनी में बहुत पुरानी दुकान चलाते हैं। ये दिल्ली का सबसे बड़ा सोना और चांदी की मार्केट है। पिछले सप्ताह खंडेलवाल अयोध्या की गए थे। उस दौरान एक व्यक्ति ने उनके बेटों से दुकान पर फोन से संपर्क किया और 15 ग्राम सोने की चेन के लिए सौदा किया। साइबर अपराधी ने कहा कि वह चेन के लिए पेमेंट ऑनलाइन करेगा और कुछ ही देर बाद खंडेलवाल के पास एक मैसेज आया कि उनके खाते में धनराशि जमा कर दी गई है। खंडेलवाल ने चेन को साइबर अपराधी को भेज दिया, लेकिन बाद में पता चला कि धनराशि उनके खाते में कभी जमा ही नहीं हुई थी। यह एक नए प्रकार का घोटाला है जो बैंक के नाम पर किया जा रहा है। इस प्रकार के घोटालों से बचने के लिए आपको हमेशा बैंक के ऐप या अपने खाते विवरण को चेक करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धनराशि वास्तव में आपके खाते में जमा हो गई। दिल्ली के एक जूलर के लिए ये किसी सबक के बराबर था। उन्होंने एक स्कैमस्टर को लगभग 3 लाख रुपए के सोने के हार भेजे थे। साइबर ठग ने कहा कि वह दुकान पर नहीं आ सकता। उनके श्री खंडेलवाल के इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल मांगी। कहा कि वह ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना चाहता है। कुछ समय बाद जूलर को एक संदेश मिला कि उनके बैंक खाते में 93,400 रुपए जमा हो गए हैं और उन्होंने अपने बेटों को स्क्रीनशॉट भेज दिया। सोने की चेन फिर उस व्यक्ति की ओर से दिए गए पते पर भेज दी गई। अगले दिन उसी व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि उसे 30 ग्राम सोने की चेन की जरूरत है। उसी तरीके को दोबारा अपनाया गया और श्री खंडेलवाल को एक एसएमएस मिला कि उनके खाते में 1,95,400 रुपए जमा हो गए। सोने की चेन भी भेज दी गई है। जूलर को बैंक के मोबाइल ऐप पर अपने खाते की डिटेल देखकर पता चला कि पैसा जमा ही नहीं हुआ था। उन्होंने दोनों एसएमएस की जांच की और पाया कि वे बैंक के प्रारूप में थे, लेकिन वास्तव में बैंक से नहीं थे। श्री खंडेलवाल ने कहा, मैं एक धार्मिक समारोह में व्यस्त था और मुझे ये नहीं पता था कि धोखाधड़ी की जा रही थी। मैंने अपने बेटों को बैंक जाकर जांच करने के लिए कहा और उन्होंने पुष्टि की कि पैसा जमा ही नहीं हुआ था। बैंक के अधिकारियों ने कहा कि वे इसमें जिम्मेदार नहीं। जूलर के बेटे मयंक ने कहा कि वे तुरंत आई डिटेल नहीं देख सके क्योंकि खाते में संबंधित बैंक ऐप केवल उनके पिता के फोन पर इंस्टॉल किया गया था। पुलिस अभी तक स्कैमस्टर का पता नहीं लगा पाई है। बाजार में और अन्य जगहों पर भी कई अन्य व्यापारी इस घोटाले का शिकार हुए हैं।